मॉर्निंग एवरीवन। हमने जो है रबड़, कहवा, चाय, कॉफ़ी आदि से संबंधित फसलों के बारे में जो है पिछले वीडियो में पढ़ा था। आज हम देखेंगे भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याएं। ठीक है। भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है। संपूर्ण भारत को अलग अलग 4 भौतिक भागों में बांटा गया है। इन भागों में कृषि विविधता भी है। परिणाम स्वरूप भारतीय कृषि की समस्याएं भी अलग अलग है। 1960 के दशक के बाद, हरित क्रांति के बाद भारतीय कृषि ने जहां अभूतपूर्व उन्नति की है, इसके बावजूद भारतीय कृषि की कई समस्याएं हैं जिनका संक्षिप्त वर्ण यहाँ वर्णित है। अनियमित मानसून पर निर्भरता। कृषि के संदर्भ में वर्षा तथा तापमान मुख्य पर्यावरणीय कारक है। ठीक है। आज जो है हमारे यहाँ भारतीय कृषि जो है मानसूनी कृषि के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि अधिकांश जो कृषि है वो मानसून पर आधारित है, क्योंकि भारत का अधिकांश हिस्सा जो है सिंचित नहीं है और मानसून जो है अनिश्चित अल्पकालिक हो सकती है। देश के अधिकांश भागों में तापमान लगभग वर्ष भर ऊंचा रहता है। ऐसी परिस्थिति में यदि जल पर्याप्त उपलब्ध हो तो पूरे वर्ष भर फसल उगाई जा सकती है। ठीक है। हमारे यहाँ क्या है कि वर्ष भर तापमान जो है ऊंचा रहता है और यदि हमारे यहाँ सिंचाई या बारिश की अच्छी व्यवस्था हो तो वर्ष भर जो है फसलें उगाई जा सकती है। दुर्भाग्य से भारत में केवल 3 से 4 माह ही बारिश होती है, जबकि मानसूनी पवनें सक्रिय रहती है। वर्ष का शेष भाग प्रायः सूखा ही व्यतीत होता है। इसके अतिरिक्त वर्षा की मात्रा में प्रादेशिक भिन्नता भी बहुत होती है। देश के बहुत से भागों में पर्याप्त वर्षा नहीं होती और ये भाग उष्णार्ध, आर्द्र शुष्क या शुष्क होते हैं। ऐसे क्षेत्र प्रायः सूखे से ग्रस्त रहते हैं। यदि इन क्षेत्रों में सिंचाई तथा जल संग्रहण की सुविधा हो जाए तो कृषि उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है। भारत का केवल एक तिहाई भाग ही जो है वर्षा पर ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, अर्थात बारिश होती है तभी जो है उसमें सिंचाई कार्य हो पाता है और शेष 2 तिहाई भाग को वर्षा पर ही निर्भर रहना पड़ता है। वर्षा ऋतु में विस्तृत क्षेत्र बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात तथा राजस्थान के शुष्क इलाकों में भी आकस्मिक बाढ़ आ जाती है। ठीक है। इस प्रकार हम देखें कि भारत की एक सबसे बड़ी समस्या जो है वो मानसूनी समस्याएं हैं कि हमारे यहाँ जो है मुख्य रूप से कृषि जो है मानसून पर निर्भर है। मानसून अच्छी होती है तो अच्छी बारिश होती है, अच्छी फसल होती है। मानसून ना हो तो फसलें नहीं हो पाती है, या अतिवृष्टि होती है तब भी फसलें खराब हो जाती है। निम्न उत्पादकता। कृषि में इतनी उन्नति होने के बावजूद भी आज भी हमारे यहाँ उत्पादन जो है कम है। रूस तथा जापान जैसे विकसित देशों की तुलना में भारत में आज भी उत्पादन का जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन है वो बहुत कम है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण भू संसाधनों पर जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है। आपको पता है कि लगातार जो है जनसंख्याएं बढ़ रही है, लेकिन हमारे जो फसलों वाले क्षेत्र हैं वो क्या है, सीमित ही हैं, बल्कि वो और कम हो रहा है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ने के कारण, आवास की समस्याओं के कारण जो है इन पर निर्माण किया जा रहा है। अब ऐसी स्थिति में खाद्यान्न पर दबाव बढ़ रहा है और उत्पादन को बढ़ाने की भी अति आवश्यकता है। यदि हमारा उत्पादन जनसंख्या की तुलना में नहीं बढ़ पाएगा तो खाद्यान्नों की कमी हो जाएगी। देश के विस्तृत शुष्क क्षेत्रों में अधिकतर मोटे अनाजें, दालें तथा तिलहन की खेती की जाती है। यहाँ भी उनका उत्पादन कम है, जो हमने दलहन तिलहन वाले में पढ़ा था। वित्तीय संसाधनों की बाध्यता तथा ऋणग्रस्तता। आधुनिक प्रौद्योगिकी पर आधारित कृषि में भारी पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। आज आप बड़े कृषि फार्मों में जो है अपना काम करते हैं तो इस दौरान क्या है, आपको बहुत अधिक मशीनों की आवश्यकता होती है, जिसकी आपूर्ति के लिए आपको क्या चाहिए, आपके लिए चाहिए क्या कि आपके पास जो है पर्याप्त मात्रा में पूंजी हो। हमारे यहाँ अधिकांश मध्यम या छोटे किसान हैं जिनके पास छोटे जोतों की खेतें हैं और उनके पास पर्याप्त मात्रा में धन नहीं होने के कारण क्या होता है कि वे इन संसाधनों का उपयोग नहीं कर पाते हैं। इसके लिए क्या करते हैं कि भाई कृषि के लिए धन की आवश्यकता होती है, तो इसके लिए जो ये छोटे या मध्यम किसान हैं वो ऋण की सुविधा के लिए जो है क्या करते हैं, महाजनों से या बाकी लोगों से जो है ऋण लेते हैं। भारी कर्ज तथा बार बार फसलों के नष्ट होने से आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और यहाँ तक कि पंजाब जैसे उन्नत प्रदेशों में किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ता है। आप न्यूज़ में पढ़ते होंगे कि जब ये भारी ऋण ले लेते हैं और फसलें अधिक नहीं हो पाती है या फसलों को नुकसान हो जाता है, तब ऐसी स्थिति में क्या होते हैं
कि ये आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि उन महाजनों या साहूकारों से लिए गए ऋण को जो है वो चुका नहीं पाते हैं। देश के छोटे किसानों के लिए वर्ष 2008 में सरकार द्वारा घोषित 60,000 करोड़ रुपए की कर्ज माफी की घोषणा से स्थिति में कुछ सुधार होने की आशा है। वाणिज्यीकरण का भाव या व्यवसायीकरण का भाव, अधिकांश भारतीय कृषि अब भी जीविकोपार्जी है, अर्थात हमारे यहाँ आज भी खेती का काम जो है अपने उपभोग के लिए किया जाता है, व्यापार के लिए नहीं किया जाता है, जिसके अंतर्गत किसान द्वारा उत्पादित फसल उसके परिवार के सदस्यों के लिए ही पर्याप्त होती है और बाजार में बेचने के लिए फसल नहीं बचती है। ऐसी स्थिति में कृषि का वाणिज्यीकरण या व्यवसायीकरण नहीं हो पाता है और किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं होता है। यदि किसानों के द्वारा उत्पादित फसलों को बेचा नहीं जाएगा किसानों के द्वारा, तो उनको जो है आर्थिक रूप से जो है मजबूती नहीं मिलेगी, क्योंकि जो चीज़ें ये उगा रहे हैं उसका अधिकांश हिस्सा जो है इनके द्वारा ही उपयोग कर लिया जा रहा है। व्यापक अल्प रोजगारी, ठीक है। कृषि एक मौसमी व्यवसाय है कि भाई हमारे यहाँ 12 महीना तो कृषि कार्य नहीं होता है, वर्ष के 4 महीने कृषि का कार्य किया जाता है, बाकी 8 महीने लोगों के पास कोई काम नहीं होता है। सामान्यतः फसलों की बुआई तथा कटाई के समय ही मिलता है। असिंचित क्षेत्रों में अल्प रोजगारों की समस्या अधिक गंभीर है कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं है वहाँ पर ये बेरोजगारी जो है और गंभीर हो जाती है, क्योंकि लोगों को सिर्फ 3 से 4 महीने के लिए काम मिलता है, उसके बाद जो है इनके पास काम नहीं होता है। भूमि सुधारों की कमी, भूमि के असमान वितरण के कारण भारतीय किसान लंबे समय से शोषित हैं। अंग्रेजी शासन के दौरान 3 भू राजस्व प्रणाली, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी तथा जमींदारी में से जमींदारी प्रथा किसानों के लिए सबसे अधिक शोषणकारी रही है, ठीक है। ये 3 प्रथाएं चल रही थी। अब जो जमींदारी प्रथा थी उसके द्वारा जो है किसान बहुत अधिक परेशान रहे, क्योंकि लगान ना चुका पाने की स्थिति में जो है इनकी जमीन जो है नालिश या छीन ली जाती थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार ने स्थिति को सुधारने के लिए योजना बनाई, परंतु कमजोर राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण इन योजनाओं को पूर्णतः से लागू नहीं किया जा सका है, ठीक है। आज़ादी के बाद तो बहुत से सुधार कार्य के प्रयास किए गए, लेकिन वो पूर्णतः नहीं कर पाए हैं। कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण, कृषि की त्रुटिपूर्ण पद्धति से कृषि जो उपजाऊ क्षेत्र थे वो धीरे धीरे अनुपजाऊ होते जा रहे हैं। सिंचित क्षेत्रों विशेषतः नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्रों में अति सिंचाई के कारण जो है जमीन में खारापन बढ़ते जा रहा है, ठीक है। क्षारीयता की समस्या पैदा हो गई है, जिसके कारण भूमि का एक बड़ा भाग जो है धीरे धीरे बंजर हो चुका है। अभी तक लवणता व क्षारता से लगभग 80 लाख हेक्टेयर भूमि को प्रभावित हो चुकी है। देश की अन्य 70 लाख हेक्टेयर भूमि अत्यधिक जल के कारण जो है उसकी उर्वरता समाप्त हो गई है। एक अन्य गंभीर समस्या कीटनाशक रसायनों के अत्यधिक प्रयोग से पैदा हुई है। इन रसायनों का प्रयोग फसलों को कीड़े मकोड़ों तथा बीमारियों से बचाने के लिए किया जाता है। जब इनका प्रयोग सीमित मात्रा से अधिक होता है तो मृदा परिच्छेदिका में जहरीले तत्वों का सांद्रण हो जाता है और मृदा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, ठीक है। लगातार क्या होता है कि जब हम कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं तो जो कीड़े मकोड़े हैं कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए जब इनका प्रयोग करते हैं तो अधिक उर्वरता के कारण जो है मिट्टी के अंदर जहरीले तत्व चले जाते हैं और उसका मृदा पर उल्टा असर होता है। छोटे खेत तथा विखंडित जोत, समय बीतने के साथ पीढ़ियों के अनुसार भूमि का बंटवारा, कि भाई हमारे यहाँ बंटवारा का सिस्टम है कि एक किसान के पास यदि 10 एकड़ जमीन है, 2 बेटे हैं तो 5-5 उनके दोनों बेटे, तो उसमें बंटवारा। धीरे धीरे जो बड़ा कृषि क्षेत्र है वो छोटे छोटे भूखंडों में बदल जाता है। सन 1961-65 में कुल जोतों में से 52% जोतें सीमित आकार में 2 हेक्टेयर से कम मतलब 5 एकड़ से भी छोटी थी। 1990-91 में कुल जोतों में छोटी जोतों का प्रतिशत बढ़कर 78 हो गया। 60% से अधिक किसानों के पास 1 हेक्टेयर से छोटे जोत है। लगभग 40% किसानों के जोतों का आकार तो 0.5 हेक्टेयर है। इस प्रकार हम कहें कि भारत में आधुनिक कृषि कर पाना इसलिए भी कठिन काम है क्योंकि हमारे यहाँ जो जोतों का आकार है या खेतों का जो आकार है वो काफ़ी कम है। इसके लिए आवश्यक है कि सरकार द्वारा कुछ पहल की गई थी कि भाई हमारे यहाँ जो है सहकारी कृषि या मिलजुल कर खेती कार्य करें, जिससे क्या होगा कि एक बड़ा क्षेत्र बनेगा और इनको जो है आधुनिक तरीके से खेती करने का काम हो पाएगा। तो बच्चों ये थे भारतीय कृषि की समस्याएं
ये हमारा कोर्स भी या चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। कोई डाउट होगा तो जरूर पूछेंगे। थैंक यू।